थे तुम? तुम्हें पता है मैं कितनी मुसीबत में हूँ। अब हम क्या करेंगे? अम्मी को सब मालूम हो गया है। मैं बाबा को क्या जवाब दूंगी? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? ये सब मुझे क्यों कह रही हो? फिर मैं किससे कहूँ? तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, वरना तुम जानती हो गांव में क़यामत आ जाएगी, क्योंकि हमारे खानदान दुश्मन हैं। ये तुम्हें मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तो क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे थे मुझे ये सरप्राइज देने के लिए? ये केसबान के लिए है। केसबान के लिए? केसबान से मेरी मंगनी हो रही है। तुम अपने लिए कोई और रास्ता देख लो। अगर मैं कोई रास्ता निकाल भी लूं, कोई हल निकल भी आए, पर उस मोहब्बत का क्या जो हमने की? अब ये तुम पर है कि तुम्हें क्या करना है। आइए सर। शुक्रिया बेटा। मुबारक हो तल्लत आगा। खैर मुबारक। मुबारक हो तल्लत आगा। खैर मुबारक हो तल्लत आगा। मैं तंग आ चुका हूँ। पता नहीं कब ये कर्ज उतरेगा और मेरी जान छूटेगी, और कितना अरसा लगेगा बाबा। कब आजाद होऊंगा मैं? बस 2 साल की बात है बेटा, हम अपना सारा कर्ज उतार देंगे। थोड़ा सा सब्र करना होगा बेटा तुम्हें। बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक। अल्लाह आपको खुश रखे। मुबारक हो। खैर मुबारक। खुश आमदीद तलत। और सब ठीक है ना? जीते रहो बेटा। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बेटा तो अपने बाप के कद के बराबर खड़ा है। क्या काम कर रहे हो आजकल? मैं जो हूँ आपके लिए मुफ्त काम कर रहा हूँ। क्या मतलब मुफ्त में? तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था और उसकी जगह अब तुम इसको चुका रहे हो। क्या वो इतना कर्ज था? बताइए मुझे। कुछ तो खुदा का खौफ करो। अभी मैं हज से आया हूँ। क्या मैं ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हारा हक खाऊंगा? आप अपने आप को अच्छा इंसान समझते रहे। हमने तो आप पर भरोसा किया था, लेकिन आपने बहुत गलत किया। अल्लाह सब देख रहा है। खामोश हो जाओ बेटा, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ है इन्हें? भाई आप ठीक है ना? कुर्सी लेकर आओ। कोई पानी लेकर आओ। आसम भाई जल्दी करो। आगा साहब। आगा साहब। आगा साहब, अब आप ठीक है ना? अब आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूं मैं। कुछ नहीं हुआ मुझे। आप लोग अपना काम करें। खुश आमदीद। क्या खुश आमदीद? बेटी कहाँ है? जल्दी बताओ मुझे, क्या हुआ मेरी बेटी को? मुझे बताओ कहाँ है वो? जिंदा है या मर गई? हमारी बेटी से एक गलती हो गई है। ये क्या कह रही हो तुम? तलत साहब, अब हमारी बेटी पाक दामन नहीं रही। खामोश। क्या कहा? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मैं लोगों के सामने जलील नहीं हो सकता। जल्दी बताओ कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ बाबा। या अल्लाह। खुद को गोली मार लो खुद को गोली। तुम्हें मर ही जाना चाहिए। ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। मत कीजिए ऐसा। गोली मत चलाइए। किसका इंतजार कर रही हो? चलो जो कुछ तुमसे कहा है वो करो। खुद को खत्म कर लो। चलाओ गोली, मार डालो खुद को। ये क्या कर रहे हैं साहब? ये जिंदा कीजिए तलत। मगर हमें तो मार डाला है ना इसने। मेरी बेटी को मार दिया। कातिल हो तुम। पिस्टल कहाँ गया?
ये हो क्या रहा है? मैं कहां पर हूं? शायद तुम सब कुछ भूल चुके हो, यानी अपने होश खो चुके हो। यह बेवकूफी की अलामत है। अपनी हद में रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आखिरत बनाई है। हज बैतुल्ला भी किया है। शैतान को पत्थर मारे थे अब्दुल्ला? हाँ, बिल्कुल मारे थे। काश तुम शैतान को और अपने नफ्स को एक ही वक्त में पत्थर मारते अब्दुल्ला, और पत्थर मारते अपनी इस जाहिलियत को। बस तुम रह गए थे, तुम्हें भी मारता हूं। तुम मुझे वहां पर नहीं मिले, तुम्हारा हिसाब यहीं पर चुका देता हूं। हक का रास्ता अपनाओ और जहालत को छोड़ दो। सही और गलत में फर्क जानो। बनने वाली कब्रें तुम्हें मौत की याद दिलाएंगी। अपने हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी तरफ मत जाना। अब आप ठीक है ना? हाँ, ठीक हूं मैं। अच्छा, थोड़ी हवा आने दो, रास्ता छोड़ो। शुक्र है आगा सब ठीक है। शुक्र है आगा सब ठीक हो गए। शुक्र है इन्हें होश आ गया। खुश आमदीद। खुशामदीद छोड़ो, बेटी कहां है? कहां है वो? यही है। जिंदा है या मर गई? क्या हुआ उसे? क्या छुपा रही हो मुझसे तुम? मुझे बताओ, मामला क्या है? यहाँ बात करना मुनासिब है क्या? घर चलकर बात करते हैं। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं आ जाऊंगा। मैं आ रहा हूं। आज सुबह 6.7 का जो ज़लज़ला आया था, उसका मरकज शुमाली इलाका जात था और उसमें मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। अभी तक उन लोगों तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। बनने वाली कब्रें तुम्हें मौत की याद दिलाएंगी। ये तो बहुत ही बुरी खबर है। जल्जले से तो बहुत ही नुकसान हो गया। हमारा ख्याल नहीं आया बेटी, जो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। भरोसा, कैसे भरोसा कर लिया तुमने उस घटिया इंसान का। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, वरना तुम जानती हो गांव में क्या मत आ जाएगी। केसबान से मेरी मंगनी हो रही है। काम हो गया बेटा? उसे पिस्टल दे दी? जी, पिस्टल उसे दे दी है बाबा। उम्मीद है जो होगा ठीक ही होगा। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा देना। कमर भाई, कमर भाई। क्या बात है, बताओ।
आज मैंने हसन भाई को देखा, वो अपने पापा से कुछ बात कर रहे थे और उनके हाथ में गन भी थी। सादी, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, वरना तुम जानती हो गांव में क्या मत आ जाएगी। केसबान से मेरी मंगनी हो रही है। मुझे माफ कर देना। रुको सादी, करीब मत आना। ये सही रास्ता नहीं है। अगर तुम मरी तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। तो फिर मैं क्या करूं? अगर मैंने ऐसा ना किया तो तुम जानते हो बहुत से लोग मारे जाएंगे। किस चीज की कीमत चुका रही हो? बोलो, ऐसा क्या किया है कि तुम्हें मरना पड़ रहा है? मुझे मर जाने दो। मैंने जो गुनाह किया है उसकी सजा यही है। तुम्हें सब्र करना चाहिए सादी। मैं वादा करता हूं कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं बहुत तकलीफ में। कुछ भी नहीं होगा सादी। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जितनी मेरी जिंदगी है तुम्हारे साथ गुजरेगी। अब ये गन फेंक दो। मुझे मत रोको। ये गन याद है तुम्हें? तुम्हें हुआ क्या है? बस सुनो, गोली मत चलाना। मुझे मत रोको। सादी, मुझे दे दो। शुक्र है गोली नहीं चली। तुम जिंदा हो। तुम्हें मौका मिल गया है सादी। हसन ने मुझसे वादा किया था कि मुझसे शादी करेगा। हमारा एक घर होगा जहां हम दोनों रहेंगे। मगर ये सब झूठ था। मगर तुम ये सब कैसे समझोगे? अगर किसी से प्यार करते तब समझते ना। प्यार तो मैंने भी किया है, लेकिन मेरा प्यार मुझे जरूर मिलेगा। फिलहाल तुम मेरे साथ घर चलो। कमर, अब मैं क्या करूं? खुदा से दुआ करो सादी, रब से माफी मांगो, वही तुम्हारी मदद करेगा। वो बहुत मेहरबान है। तुम फिक्र ना करो सादी। तुम्हें बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं जरूर करूंगा। काश तुम मेरी जिंदगी में होते। काश मैं उस गंदगी में ना गिरती। तुम बहुत आला ज़र्फ इंसान हो कंबर। तुम्हें प्यार करना मेरे बस में नहीं, कैसे बताऊं? अगर मैं तुम्हें ना देखूं तो मेरी जिंदगी में अंधेरा सा रहता है। खैर छोड़ो इस सबको, फिलहाल चलते हैं यहां से। खबरदार जो उठे तो। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या कर रहे हो? बैठ जाओ नीचे। ये गन याद है तुम्हें? तुम्हें हुआ क्या है? बस सुनो, गोली मत चलाना। बेज़मीर इंसान।
तुम बड़ी सजा के हकदार हो। तुम्हारे लिए मौत भी कम सजा है। गब्बर, आखिर किस चीज की परेशानी है तुम्हें? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कहां चली गई है वो लड़की? आखिर इस घर में चल क्या रहा है? कहीं मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए। बाबा, ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है? तुमने इसकी हालत देखी है? इन औरतों का क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पाक दामन नहीं रही। क्या कह रही हो तुम? क्या किया है इसने? हमारी बेटी मां बनने वाली है। तुमने मुझे जलील और रुस्वा करके रख दिया है। हाजी हूं मैं, हज किया है मैंने। लोगों को क्या जवाब दूंगा? अरे 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 नाग, अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ? जल्दी जाओ, तुम्हें हाजी तल्लत ने बुलाया है। यानी कि मुझे शेर ने बुलाया है। चलो आओ हम लोग खेलते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि जिसने ये किया है उससे कहो तुमसे शादी कर ले। ये लो बेटा, अब हमें ये गुनाह मिटाना होगा। मैं कैसे सादी आपा को मारूंगा बाबा? सादी आपा ने हमें जलील और रुस्वा करके रख दिया है। तुम्हारे पीछे सादी की वजह से तुम पर लोग उंगलियां उठाएं, क्या ये तुम्हें अच्छा लगेगा? ये लो, डरो मत। जब तुम जेल से रिहा हो जाओगे तो तुम मेरे बेटे बनकर रहोगे। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिस चीज की तुम ख्वाहिश करोगे। फिक्र मत करें, इस गंदगी को मैं साफ कर दूंगा अंकल। क्या मतलब? शादी का काम मैं खुद तमाम करूंगा। हाँ, मेरे शेर बेटे हो तुम। मेरी बेटी को मार डाला तुम लोगों ने। कातिल हो तुम मेरी बेटी के। मार डाला तुम लोगों ने। मुझसे शादी करोगी शादी? मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करती। शादी मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस तुम्हारी जिंदगी के लिए। मगर मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मगर अपनी जान बचाने के लिए और इनसे बचने के लिए मुझसे शादी कर लो। तुम एक अजीम इंसान हो, मैं तुम्हारी जरूर बनूंगी। इसने उसे मारा नहीं, शादी जिंदा है बाबा।
अब हम क्या करेंगे? तल्लत को ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। चलो आओ। खामोश रहो, सब खत्म हो गया। मेरा नाम मिट्टी में मिलने के बाद भी दोबारा सर उठाकर चल सकता हूं मैं? बस करो, तुम खामोश हो जाओ। मेरा शेर, जेल में मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। वहां तुम्हारा सर ऊंचा रहेगा। मेरा सर ऊंचा ही है अंकल, पर आपकी बेटी की जान लेकर नहीं, बल्कि उसे एक नई जिंदगी देकर। शादी? ये जिंदा कैसे है? क्या तुमने इसे मारा नहीं? बोलो, मुझे जवाब दो। मेरी बच्ची, मेरी जान। शादी अब मेरी बीवी बनेगी अंकल। मैं शादी करना चाहता हूं उससे। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अपनी औकात देखो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरी बेटी से शादी करो। क्यों, मेरे बेटे में क्या कमी है तलत भाई? मुझे बहुत ही अफसोस है कि तुम दोनों धोखेबाज निकले। पहले इसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की और अब उससे शादी कर रहा है। मैं सब कुछ अच्छी तरह समझता हूं। वो मेरी इकलौती बेटी है और तुम लोग मेरी जायदाद हासिल कर लो, यही मकसद है ना तुम्हारा? क्यों, ऐसा ही है ना? सोच समझकर बात करें भाई। मेरे पास आपसे कहीं ज्यादा मालो दौलत है। छोटा भाई हूं इसलिए कुछ नहीं कहता। मेरा हक मुझसे छीन लिया, फिर भी खामोश रहा। लेकिन अब आप उस लड़की की जान लेना चाहते हैं, मगर आप ये भूल गए तलत साहब कि ये सब उसके हाथ में है। मेरे बेटे ने जो सोचा है उसका अजर उसको अल्लाह देगा, कोई इंसान नहीं दे सकता। मैं अपनी बहू को लेकर जा रहा हूं यहां से। तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी। लेकिन तुम खामोश रहो। ये क्या हो रहा है? ये इंजेक्शन सब ध्यान से लगाओ इंजेक्शन, ध्यान से लगाओ। ये क्या हो रहा है? अगर कोई भी जानवर मरा तो तुम्हें मार डालूंगा। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये इंजेक्शन है। जानवर बीमार है इसलिए इन्हें लगा रहे हैं। अगर ये इन्हें ना लगाए तो ये मर भी सकते हैं। तुम कहना चाहते हो कि इस इंजेक्शन से सब जानवर बच जाएंगे? हाँ, इससे बच जाएंगे। अपने आंसू साफ कर लो सादी, शायद अब हमारी शादी ना हो। तशरीफ लाइए भाई। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हारे बाबा को अपनी गलती का एहसास होगा। मैंने कुछ सोचा है नूरी। आपने क्या सोचा है भाई? अगर सादी इस गांव में ये शोर न मचाए कि ये हाजी तलत की बेटी है, मैं ऐसा करने पर मजबूर हूं। नूरी, मुझे इस शादी पर एतराज नहीं है। बस ये ना हो कि लोग समझे कि मेरी बेटी ने जबरदस्ती शादी की है। नूरी, मैं भी ही चाहता हूं कि इसकी शादी हो, वो दुल्हन बने। कंबर, ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया अंकल। जीते रहो बेटा। चलो बेटी घर चलते हैं। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये काम पूरा कर देने का वक्त आ गया है, ताकि सबको सुकून आ जाए। चलो बेटी।
जी। बनने वाली कब्रें तुम्हें मौत की याद दिलाएंगी। चलो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम मेरे घर क्या लेने आए हो? एक अच्छे काम के लिए आया हूं। तुम कौन होते हो? इतने अनजान मत बनो तल्लक। तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। मेरा बेटा उससे शादी करेगा, बस तुम्हारी रजामंदी चाहिए। तुम ये क्या कह रहे हो? शादी से पूछो। ये क्या कह रहे हैं शादी? ये कैसे? देखो, तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। मगर तुम्हारी इज्जत को महफूज रखने के लिए मैं अपने बेटे की मंगनी तोड़ सकता हूं। फिर क्या कहते हो? मेरे घर से दफा हो जाओ। तुम्हें कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। जाकर कहीं डूब मरो। तुम मेरे समधी बनने के ख्वाब देख रहे हो? दफा हो जाओ। तुम बहुत जल्द मेरे पांव में गिरोगे और ये हो। बाबा। चलो निकलो। चलो बेटी, अंदर चलो। अम्मी कहाँ है? अंदर होगी। अंदर देखो जाकर। ये पैसे तलत चचा को दे आओ और ये अपने हाथों से उन्हें देना और कहना कि आप ये पैसे मुख्तार की गाड़ी में भूल गए थे। महमूद ने मुझे लाके दिए हैं। ठीक है बाबा। जल्दी आना, बहुत काम बाकी। हाँ हाँ। ये इंजेक्शन सबको सुकून दे देगा। ऐसे मत करें बाबा। खामोश रहो। मैं इस इंजेक्शन से तमाम मुसीबतों से बच जाऊंगा। सादी, अंकल, ये क्या कर रहे हैं अंकल आप? सादी, तुम
ठीक हो शादी? हम बच्चे को नहीं बचा सके, लेकिन साबी खतरे से बाहर है। ये क्या बात है? मैं यहां पर क्यों हूं? मैंने तो हज भी किया है। मुझे तो अब जन्नत में होना चाहिए। जल्दी मत करो अब्दुल्ला, तुम्हें जहां जाना है वहीं जाओगे। तुम्हारा मतलब है मैं जन्नत में जा रहा हूं? जन्नत इतनी आसानी से मिल जाती है, यह तुमसे किसने कहा अब्दुल्ला? तुम्हें कहा गया कि यह तुम गलत कर रहे हो, मगर तुमने अपनी सारी नेकियां जाया कर दी अब्दुल्ला। अपने तमाम मौके खो दिए। अब जो किया है वो भुगतो। बस एक मौका मिल जाए, एक मौका, सिर्फ एक मौका मिल जाए मुझे। अब पशेमान होने से कोई फायदा नहीं है अब्दुल्ला। अब तक क़यामत तुम यूं ही रहोगे। इसमें तुम्हें थोड़ा आसानी हो जाएगी। पैसे रहने दो, जानवर दे दो। तुमने मुझे जलील और रुस्वा करके रख दिया है। हाजी हूं मैं, हज किया है मैंने। शादी का काम मैं खुद तमाम करूंगा। हाँ, मेरे शेर बेटे हो तुम। मुझे अगर एक मौका मिल जाए तो मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। एक मौका, बस एक मौका। अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दे। मुझे इस अज़ाब से बचा ले। मैं चल रहा हूँ, मुझे बचाओ। मुझे निकालो। मैं चल रहा हूँ, मुझे निकालो। मुझे इस सांप से बचाओ। मुझे निकालो, मुझे निकालो। तलत साहब, खाला आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। तलत साहब के लिए तुम दुआ करो, अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमाए। दुआ करोगे ना? हाँ जरूर करूंगा।
तुम मुझसे बच नहीं सकती, खोलो। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मार डालूंगी। अब मैं सारी जिंदगी चल नहीं पाऊंगी। मैं इस घर की हर चीज बदल दूंगी। क्या कर रही हो सलमा? यहाँ से कूदकर जान दे दूंगी। इससे हम अपनी दाल रोटी कमाते हैं। नहीं, नहीं दे सकती। नूर, मुझे माफ कर दो, माफ कर